ये घटना 2 साल पुरानी है। उस समय राजीव की नई नई शादी हुई थी। मुंबई में रहने के कारण उन्हें हनीमून पर गोवा ही जाना था। 2-3 दिन तक घर में सारे रीति रिवाज करने के बाद राजीव और उसकी पत्नी अपनी गाड़ी से गोवा की तरफ चल पड़ते हैं। वो नेशनल हाईवे 66 से जाते हैं, जिसे पहले नेशनल हाईवे 17 कहा जाता था। राजीव ने पहले भी कई बेतुकी घटनाओं के बारे में सुना था जो लोगों के साथ इस हाईवे पर हो चुकी थी। इस हाईवे को भूतिया हाईवे कहा जाता है, लेकिन राजीव इन बातों पर यकीन नहीं करता था, तो वो अपनी गाड़ी से दोपहर का खाना घर में ही खाकर चल पड़ते हैं। ये सफर लगभग 600 किलोमीटर का था, जिसमें 10 से 12 घंटे का समय तो आराम से लग जाता है। ये नेशनल हाईवे 66 मुंबई गोवा से होता हुआ कन्याकुमारी तक जाता था। इस रोड की सभी तारीफ करते हैं। इसी के साथ इसकी भूतिया कहानियां भी सुनाते हैं। राजीव इन बातों को कभी नहीं मानता, तो वो कभी किसी की बात नहीं सुनता। 6 से 7 घंटे ड्राइव करने के बाद रात शुरू हो गई थी। राजीव भी ड्राइव करके थक सा गया था, तो वो रास्ते में एक रेस्टोरेंट पर रुक जाते हैं। यहाँ पर दोनों कुछ नया ट्राई करने की सोचते हैं। वो वेटर से पूछते हैं कि यहाँ की सबसे खास डिश कौन सी है, तो वेटर बताता है कि चिकन कबाब। दोनों मान जाते हैं और 2 प्लेट ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन जब चिकन कबाब आया तो दोनों थोड़े परेशान हो गए, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। मुंबई में तो इतनी क्वांटिटी नहीं मिलती। ऊपर से दोनों ने ऑर्डर भी 2 प्लेट कर दिए थे। जब दोनों ने कबाब खाए तो दोनों को बहुत ज्यादा टेस्टी लगे, लेकिन दोनों की लिमिट एक ही प्लेट में खत्म हो गई। तो दोनों ने सोचा कि एक प्लेट वेस्ट क्यों करनी, तो उन्होंने उसे पैक करवा लिया। वो सोच रहे थे रास्ते में फिर भूख लगी तो वो उसे खा लेंगे। बिल देकर वो फिर चल पड़े। तब रात के करीब 11:30 बजे रास्ते पर उन्हें मौसम थोड़ा खराब सा लगने लगा। उन्हें थोड़ा ठंडा सा एहसास होने लगा था। थोड़ी थोड़ी धुंध भी होने लगी थी, जिस कारण अब देखना मुश्किल हो रहा था। ज्यादातर फरवरी के महीने में ऐसी ठंड नहीं होती। अब राजीव को गाड़ी चलाने में भी परेशानी सी हो रही थी, क्योंकि धुंध ज्यादा ही हो गई थी। तभी राजीव को सड़क के बीच कोई गिरा हुआ दिखा। राजीव डर सा गया। वो गाड़ी को बड़ी मुश्किल से रोक पाया। वो थोड़ा सा घबरा गया था, कहीं गाड़ी उसके ऊपर न चढ़ जाती। तब राजीव देखने के लिए गाड़ी से बाहर निकला। उसकी बीवी भी उसके साथ बाहर आ गई। जब राजीव ने पास जाकर देखा तो उसे पता लगा कि वो कोई पुराना जंपसूट था जो रास्ते पर गिरा हुआ था। राजीव की बीवी भी हंस पड़ी। वो गाड़ी से ज्यादा दूर नहीं थे। जब दोनों गाड़ी के पास आए तो गाड़ी अंदर से लॉक हो गई थी। वो दोनों हैरान थे कि गाड़ी कैसे अपने आप लॉक हो सकती है। वो दोनों गाड़ी को खुला छोड़कर ही तो गए थे। वो बीच सड़क लॉक्ड गाड़ी के बाहर खड़े थे। राजीव ने सोचा कि इतनी रात को गाड़ी कोई खोल तो सकेगा नहीं, तो वो पत्थर उठाकर साइड वाली खिड़की का कांच तोड़ देता है और हाथ अंदर डालकर लॉक खोलता है। राजीव जैसे ही उस पत्थर को फेंकने जाता है, उसकी पत्नी गाड़ी में बैठ जाती है। वो जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठती है, उसे ऐसा लगता है कोई उसके मुंह को खरोंच रहा है। वो दर्द के कारण गाड़ी से बाहर आ जाती है। वो राजीव को ये बताती है, तो राजीव गाड़ी के अंदर बैठकर देखता है। उसे भी कोई नहीं दिखता, लेकिन उसे भी लगता है कोई उसके मुंह को खरोंच रहा है। राजीव गाड़ी से बाहर आता है और दोनों दहशत में गाड़ी से दूर भागते हैं। दोनों को महसूस होता है ये कोई असाधारण घटना है। इतनी रात को उन्हें कोई गाड़ी आती हुई नहीं नजर आती। आगे चलने पर उन्हें एक छोटा सा होटल नजर आता है। वो दोनों वहां जाकर अपनी बात बताते हैं। तब वहां रिसेप्शन पर बैठा लड़का बताता है कि नेशनल हाईवे 66 को भूतिया हाईवे कहा जाता है, जहां पर ऐसी घटनाएं होती हैं। लोग कहते हैं
यहाँ पर 3 अदृश्य चुड़ैल घूमती हैं जो नॉन वेज खाने की भूखी हैं। इस कारण कोई भी नॉन वेज लेकर नहीं चलता। आप लोगों के पास भी नॉन वेज होगा। राजीव को भी वो कबाब याद आते हैं। तब रिसेप्शन पर बैठा लड़का कहता है, आप आज रात यहाँ पर रुक जाएं। तो राजीव और उसकी पत्नी उस रात उसी होटल में रुक जाते हैं। अगले दिन जब वो होटल वालों के साथ कार के पास जाते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं। गाड़ी का सब सामान बिखरा होता है, लेकिन कुछ भी चोरी नहीं होता। गाड़ी के अंदर जाकर उन्हें पता लगता है वो नॉन वेज कबाब गायब होते हैं। तब राजीव होटल वालों का शुक्रिया करके गोवा की तरफ निकल लेता है। अब से वो भूतिया घटनाओं पर यकीन करने लगता है।